करें अगर चने की, चने में तो आयरन, फाइबर काफी मात्रा में मिलता है। तो आज हम लेकर आए हैं चने की मजेदार सी रेसिपी। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आती है तो इस रेसिपी को लाइक करिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड में शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। बनाने के लिए हमने ये रात भर भिगोए हुए चने लिए हैं। ये बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। तो इन्हें अब हम एक मिक्सिंग के जार में डालेंगे। ये मिक्सी का जार लिया है हमने, इसमें हम 4-5 हरी मिर्चें डालेंगे पहले, और ये टुकड़ा अदरक का डालेंगे। ये कुछ लाल मिर्चें हैं, ये डालेंगे। और इसी टाइम आप लहसुन, प्याज वगैरह भी डाल सकते हो। तो ये चने डाल देंगे हम और ढक्कन लगाकर फाइन सा पीस लेंगे। तो ये देखिए हमने पीस कर तैयार कर लिया है ये चने वाला पेस्ट। तो कुछ हम निकाल लेंगे और कुछ इसके अंदर ही छोड़ देंगे, ये हम बाद में यूज करेंगे। अभी हम आधे बैटर में मसाले डालेंगे। ये आधे छोटे चम्मच से कुछ कम हल्दी डालेंगे। ये 1 छोटा चम्मच, आधा ही कम है ये भी, ये हम मिर्च डालेंगे। और 1 ये चम्मच धनिया पाउडर। ये साबुत जीरा है, इसको थोड़ा सा हम क्रश करके डालेंगे हथेली पर, इस तरह से। इसी तरह से 1 चम्मच ये कसूरी मेथी डालेंगे, इसको भी हम क्रश करके ही डालेंगे। और अब जाएगा स्वाद के अनुसार ये नमक। और अभी ये मिक्सिंग के जार में जो बैटर लगा था उसमें थोड़ा सा पानी डालकर ये डालेंगे, थोड़ा ही पानी डालेंगे हम। और अच्छे से मसालों को चने वाले बैटर के साथ फेंट लेंगे। देखिए आप चाहो तो हाथ की मदद से भी फेंट सकते हो या आप स्पून से फेंट लीजिएगा। अच्छे से फेंटना है इसको। तो ये देखिए हमने फेंट कर तैयार कर लिया है, हमारा बैटर फूल सा गया है। तो अभी चलते हैं हम गैस की तरफ। ये हमने सरसों का तेल लिया है, आप कोई सा भी तेल ले सकते हो। और इसे अच्छे से गर्म करेंगे पहले हम। गर्म होने पर हम इसमें ये बढ़िया छोड़ देंगे। और इन्हें अच्छे से फ्राई करेंगे हम। तो ये बढ़िया हमारी फ्राई होकर तैयार है, इन्हें निकाल लेते हैं हम। तो ये देखिए हमने सभी बड़ियों को बना लिया, कितनी सॉफ्ट बड़ी बड़ी है, आप देख सकते हो किस तरह से अच्छे से मैश हो रही है ये। अभी हम बना लेते हैं मसाला। तो हमने एक ये दूसरी कढ़ाई ली है, कढ़ाई में अब हम गर्म होने पर ये तेल डाल देंगे। 2 चम्मच हम तेल के डालेंगे। तेल के गर्म होने पर हम डालेंगे अब इसमें 1 चम्मच जीरा। जीरे को अच्छे से लाल होने देंगे। अब इसमें डालेंगे ये चने वाला बैटर जो हमने बचाया था और मिक्स करेंगे। और अभी डाल लेते हैं मसाले। मसालों में हम सबसे पहले डालेंगे थोड़ी सी लाल मिर्च, आधा चम्मच लाल मिर्ची का, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, और ये आधा चम्मच जीरा पाउडर है। और 1 चम्मच भरकर डालेंगे हम धनिया पाउडर। और स्वाद के अनुसार डालेंगे हम नमक। देखिए नमक आप ध्यान से ही डालिएगा क्योंकि हमने बड़ियों में भी नमक डाला है, उसी के हिसाब से आप नमक डालिएगा। और सभी चीजों को एक बार अच्छे से मिला लेंगे। तो ये देखिए हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और थोड़ी देर के लिए पकाया भी है, 1-2 मिनट के लिए, क्योंकि ये कच्चे चनों का ही बैटर है तो इसे हमें अच्छे से ही पकाना है। तो ये बैटर हमारा अच्छे से पक चुका है। अभी हम डालेंगे इसमें टमाटर चॉप किए हुए और अच्छे से मिला लेंगे और 1-2 मिनट के लिए पकाएंगे। तो ये देखिए टमाटर अच्छे से मिल चुके हैं। अब इसे हमें 1-2 मिनट के लिए पकाना है। अभी हम देखेंगे टमाटर को। तो ये देखिए टमाटर अच्छे से मैश से हो गए हैं। टमाटर को अच्छे से मैश करने पर करीब हम 1 कप पानी का डालेंगे, इसमें ग्रेवी बनाएंगे। और पानी डालकर इसे अच्छे से इसके साथ मिला देंगे। तो ये देखिए मिल चुका है। ग्रेवी जितनी गाढ़ी रखना चाहते हो वो आपकी पसंद है मिलाने पर। अभी हम इसमें ये 1 चम्मच चना मसाला है, इसकी जगह आप किचन किंग मसाला भी यूज कर सकते हो। और मसाले को डालकर अच्छे से मिला लेंगे और इसे 2-3 मिनट के लिए पकाएंगे। अभी 3-4 मिनट हो चुके हैं, अभी चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारी ग्रेवी कितनी अच्छे से बन चुकी है। तो अभी इसमें डालेंगे हम ये बड़ी और इनके साथ मिला देंगे ग्रेवी में अच्छे से। और बड़ी डालने के बाद बस हम 1 मिनट ही पकाएंगे क्योंकि बड़ी हमने फ्राई की है, ऑलरेडी ये पकी हुई है। तो बस हमें थोड़ी देर के लिए ही पकाना है। तो हमने थोड़ी देर के लिए पका लिया है। अभी हम डाल देते हैं इसमें हरे धनिया की पत्तियों को। तो ये देखिए हमारी सब्जी कितनी अच्छी बनकर तैयार है। टेस्टी सी सब्जी है ये। इसे हम सर्विंग बाउल में निकालेंगे। तो ये देखिए हमने सर्विंग बाउल में निकाल लिया है। तो ये हमारी सब्जी बनकर तैयार है। तो अभी हम दिखा देते हैं आपको कितने अच्छे से हमारे ये जो बड़िया बनाई है कितने सॉफ्ट है। तो देखिए कितने अच्छे से बिल्कुल रस भरी है। तो आप इस रेसिपी को
कब ट्राई कर रहे हो ये ज़रूर बताइएगा हमें कमेंट में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।